जय श्री राम नमस्कार। तत्सवितुर्वरेण्यम्र एही अध्याय को आपण मानक स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माताजी दिव्य उपस्थिति को साक्षी रखी आसंतु एही अध्याय को आमे समर्पण करिबा माँ गायत्री चरण कमल रे। समस्ते एका सहित समस्वर रे माँ गायत्री महामंत्र को उच्चारण करिबा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजिर आलोचनार विषय यज्ञ चिकित्सा मंत्र शक्तिर प्रयोग विषय। आमे जानिछे शब्द को ब्रह्म हुआ जाए। एही शब्द द्वारा आमे आमर ज्ञानर विकास होता है एवं आम भितर वैचारिक आदान प्रदान संभव होता है। वेदरे वर्णित मंत्र सूक्त को जदि आमे विशिष्ट क्रम रे गान करू तेबे आमको वांछित परिणाम मध्य मिलता है। यज्ञ रे जेतिकी महत्व यजनकर्ता होता जाजक गण एवं यज्ञ रे व्यवहृत होता हर्बी द्रव्य तथा कर्मकांडर थाए ताहाठारु अधिक महत्व यज्ञ रे गान करा जाउथिबा मंत्र शक्तिर थाए। यज्ञर सामर्थ्य शब्द शक्ति रे उत्पन्न होइथाए। आमे जानिछे शब्द ध्वनि रु सृष्टि होता है। आहु ए ध्वनि आमे वायु बिना ध्वनि संभव नुहे बा आमे वायु बिना शब्द को बा ध्वनि को सुनी पारु न थाउ। सेही ध्वनि कठिन पदार्थ तरल पदार्थ एवं गैसीय पदार्थ माध्यम रे प्रसारित होता है जाकू आमे तरंग बोली कहि थाउ। एवं एही ध्वनि तरंग को आमे मृदु पदार्थ माध्यम रे अंकन मध्य करि परिबा। जेमती आमे फिल्म रे साउंड रेकॉर्डिंग रे करि थाउ। एही शब्दर एक उच्च स्तरीय भूमिका अछि। सेटा कोन ना शब्द को आमे शक्ति रे परिवर्तित करि परिबा। जेते बेले एही शब्द मंत्र शास्त्र सहित जड़ित हम सेते बेले ताहा शक्ति रे परिणत हो पारिबो। आ शब्दर एही शक्ति को प्रकाश कहा जाए जहाँ माध्यम रे आमे एही शब्द को सुनी पारू। शब्दर आउ एक उच्च स्तरीय भूमिका हेउछि तप बा अंतर्दर्शन। तप एवं अंतर्दर्शन रे द्वारा आमे सूक्ष्म शब्दर गति को जानी पारि थाउ। जेउ उद्देश्य रे बा जेउ फल पाई आमे अंतर्दर्शन करि थाउ, जेउ उद्देश्य रे जेउ श्रद्धा रे आमे अंतर्दर्शन करू सेते बेले सेही अनुरूप बुद्धि आम मानस कुहर रे सृष्टि होता है। आउ एई प्रक्रिया को ही मंत्र कहा जाए। आमर बाक तप द्वारा पवित्र हुए, तप द्वारा पुष्टि हुए एवं तप द्वारा आमर बुद्धिर प्ररोचना मध्य होता है। जेतेबेले आमर अंतर्दर्शन बा तप द्वारा आमे सूक्ष्म को स्थूल रे परिवर्तन करि पारथौ, किंतु जपरे मंत्र सिद्धि द्वारा आमे स्थूल को सूक्ष्म शक्ति रे परिवर्तित करथौ। शब्द गुच्छकर चयन गुंथन एवं विनियोग जदि सठिक उपाय रे हुए तेबे आमर बुद्धि विशिष्ट क्षमता संपन्न होई पारिଥାଏ। तेणु मंत्र उच्चारण समय रे आमर मंत्रर भाव उच्चारण ताल लय जदि ठीक रूप रे हुए शुद्ध रूप रे हबा निहाती दरकार होता है।
ଯଜ୍ଞ ଉର୍ଜାରେ ଆମର ତିନିଟି ସ୍ୱରୂପ ଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ, ତାପ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ରାମାୟଣରେ ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏବଂ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତାପ ବା ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରକାଶ, ଲାଇଟ୍ ଏନର୍ଜି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିପାରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନିଟି ସ୍ୱରୂପର ମିଶ୍ରଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରୁ ଏବଂ ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯଜ୍ଞ ଉର୍ଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର କିପରି ଅନନ୍ୟାଶ୍ରିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।